दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का जो मुख्य विषय है लेक्चर का वो धर्मों के ऊपर है, अर्थात जिनको विभिन्न धर्म कहते हैं और विभिन्न धर्मों का इतिहास क्या है और विभिन्न देशों में विभिन्न धर्म कब पहुँचे और उनसे पहले उनका क्या धर्म था। इसको जब तक ये दुनिया नहीं जानेगी तो कैसे पता लगाएगी कि धर्म है क्या और इन धर्मों से पहले उन देशों में क्या था, दुनिया कैसे चलती थी। तो ये सारी बातें मैं आज इस लेक्चर में रखूँगा आपके सामने, सारी ऐतिहासिक बातें। और आपने देखा होगा कि जितना भी इस दुनिया में परिवर्तन आया है उनके पीछे कहीं ना कहीं धर्म का नाम है। उसके बाद वो परिवर्तन आए, सभ्यताएं बदली, तो सबका बेस धर्म रहा। धार्मिक मान्यताएं जिन्होंने उनको बोला, उन धार्मिक मान्यताओं को वो लेकर चले और दूसरे देशों पर कब्जे किए और स्वतंत्र हुए और किसी पर कब्जे किए, ये सारी चीज़ चलती रही। लेकिन मेरा जो मुख्य विषय इसमें है वो ये है कि विभिन्न देशों के जो आज धर्म चल रहे हैं, ईसाई है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू तो सनातन धर्म है। इससे पहले तो कोई धर्म हुआ ही नहीं हिंदुस्तान पे, थोपने की कोशिश की गई लेकिन वो धर्म नहीं थे, इस वजह से धर्म चल नहीं पाए हिंदुस्तान में। तो जो विभिन्न देशों के धर्म रहे उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और जो हजारों साल पहले धर्म थे और जो भारत का धर्म आज भी है और पहले भी भारत का था, तो उन सब की आप मैं चैन बताऊंगा कि सब में एक सा ही धर्म था, सबकी मान्यताएं सेम थी। तो सबकी मान्यताएं सेम थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि भारत की जो भी मान्यताएं हैं वो उन धर्मों में पहले से ही थी, उन देशों में पहले से ही थी। उसके बाद जब ये धर्म आए, जो मत आए, इन्होंने वो चीज़ें चेंज करी। तो मेरा उद्देश्य यही है इसमें दिखाने का कि पहले दुनिया में सभी व्यवस्था एक ही थी और सारी व्यवस्था सनातनी थी, जब भारत से सारी मिलती जुलती थी। तो देखिए जो रोम साम्राज्य है, रोम साम्राज्य सबसे आधुनिक साम्राज्य में सबसे ताकतवर साम्राज्य हुआ है। और रोम साम्राज्य में जो ईसाई धर्म आया, वो ईसाई धर्म सन 130 में आया। ईसाई धर्म जो रोम का राजधर्म बना वो सन 130 में बना। अब ये यहाँ खोज की विषय है या सोचने की विषय है कि सन 130 से पहले वहाँ पर क्या था। तो जो रिसर्च हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि जो रोम की मान्यताएं थी, जो रोम में पूजा जाता था, जिनकी जो पूजा पद्धति थी वो वही थी जो भारतीय पूजा पद्धति थी। वो आज भी भारत में है लेकिन वहाँ पर वो बहुत कम हो गई है। तो ये मेरा कहने का इसमें यही एक संदेश है कि जो ईसाई धर्म आया रोम में वो सन 130 में आया। अब जब सन 130 में आया तो उससे पहले वहाँ क्या था ये सोचना है, और उसके बाद ये परिवर्तन कैसे आया। तो ये सारा मैं आपके सामने एक ऐतिहासिक तथ्य रखना चाह रहा हूँ ताकि इस दुनिया को ये पता चले कि उससे पहले सभ्यता कौन सी थी, और वो सभ्यता थी जो थी वो उसकी सारी जो मान्यताएं हैं वो भारत में अभी भी मौजूद हैं। तो सन 130 में रोम ने राजधर्म बनाया ईसाई धर्म को। अब रोम का ही साम्राज्य इंग्लैंड में आया, यानी कि रोम ने इंग्लैंड को गुलाम बना लिया था। तो रोम ने ही वो फिर क्रिश्चियन धर्म इंग्लैंड में चलाया और करीब 400-500 ईस्वी में ये जो धर्म इंग्लैंड में राजधर्म के आसपास हो गया था। उसके बाद जो अमेरिका की आप ले लीजिए, उसके बाद इंग्लैंड का जो गुलाम रहा वो अमेरिका रहा। तो अमेरिका में जब कोलंबस गया तो उस समय वहाँ मेरे अनुसार जो है उस समय क्रिश्चियन धर्म नहीं था। उस समय की जो मान्यताएं हैं वो भी भारतीय मान्यताएं से मिलती जुलती है। तो ये यहाँ पर एक ऐतिहासिक तथ्य है और खोज का विषय है
कि इनके आने से पहले सबकी क्या मान्यता है, सब देशों की सेम थी जो पूजा पद्धति चल रही थी। तो मेरा कहना है कि वो सब एक सी थी और सब भारत से मिलती जुलती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जब इंग्लैंड वहाँ पर गया तो अब आप देखिए 1836 तक अमेरिका में क्रिसमस मनाने पर प्रतिबंध था, 1836 तक। तो ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है कि वहाँ पर, तो ये धीरे धीरे ये फिर वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म फैला। तो उसके बाद ये सब जगह फिर फैलता चला गया। तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म का इतिहास है कि 1500 साल पहले जिन कंट्रियों में वो था, तो उससे पहले क्या था। तो आप देखेंगे जितनी भी मान्यताएं हैं सबकी, वो सब मान्यताएं भारत से मिलती जुलती थी इन मत मतांतरों के चलने से पहले। तो ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं और ये विचार करने की योग्य है कि उससे पहले जो सबकी मान्यताएं भारत से मिलती जुलती थी। तो इसका मतलब यह है कि भारत का कहीं ना कहीं प्रभाव था, क्योंकि भारत की मान्यताएं वो आज भी है और वहाँ पर बहुत कम मात्रा में रह गई हैं, लेकिन वहाँ पर फिर वो लोग इस मान्यताओं को अपना रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि उससे पहले क्या था। तो हम सबको ये देखना होगा कि जो हमारे पूर्वज थे वो किस मान्यता के थे। तो इसमें कोई देशभाव या ईर्षा भाव नहीं रखना चाहिए। ये खोज का विषय होना चाहिए कि हमारी जो सभ्यताएं थी वो क्या थी। क्या सबकी सभ्यताएं एक ही थी? क्या सबकी मान्यताएं एक ही थी? जो भारत में आज भी मौजूद हैं, वहाँ पर जो ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म से आने से पहले जो मान्यताएं हैं वो ज़्यादातर भारत से मिलती जुलती हैं। तो मेरा इसमें यही संदेश है कि भारत का जो सभ्यता है वो ये सिद्ध करती है जो कि सनातन सभ्यता सारी दुनिया पर थी। सनातन सभ्यता ऐसी सभ्यता जो प्राकृतिक नियम पर आधारित, प्राकृतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था थी, और प्राकृतिक नियम पर ही आधारित व्यवस्थाएं इन मतों से आने से पहले उन सभी देशों में मिलती जुलती मिलती है। जब इतिहास पे हम दृष्टि रखते हैं या देखते हैं तो, या उनके प्रूफ को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलती जुलती थी। तो ये खोज का विषय है और इस पर विचार करना चाहिए सब लोगों को। और अब उस समय जब हम पीछे जाते हैं तो सनातन हमारी जो व्यवस्था थी, उस सनातन व्यवस्था में हमारे जो आज जो आधुनिक चीज़ें ये डेवलप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें थी। वो सब चीज़ आज भी इतिहास में लिखी हुई है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, सारी साइंस और ये सारी चीज़ें जो हम खोज कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो ये खोज हमारी जो दोबारा हो रही है, तो अगर हम उसको बेस हमारी प्राकृतिक नियम जो हमारी सनातन सभ्यता को मानकर चलते तो ये बड़े आसान हो जाएगा सारी खोज करने के लिए। तो ये और उससे आगे हम जल्दी से ये प्रगति हम कर पाएंगे। तो मेरा इसमें यही एक संदेश है कि इन मतों से पहले कौन सी व्यवस्था थी और व्यवस्थाएं भारत से मिलती जुलती कैसे थी। तो आपके सामने मैंने ये सारा एग्जाम्पल रखा कि रोम एक सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ और रोम के द्वारा ये सारे सब जगह जो मत चला और इंग्लैंड को रोम ने गुलाम बनाया, जो अधीन हो गया था इंग्लैंड। उसके बाद अमेरिका इंग्लैंड के अधीन हो गया। तो इस तरह से ये क्रिश्चियन धर्म फैलता चला गया। और उससे पहले क्या सभ्यताएं थी, ये हमारी खोज का विषय है। और उस खोज के विषय पर ही आप अगर जाएंगे तो जो एक हम प्रकृति के बहुत करीब जाएंगे और प्रभु के बहुत करीब जाएंगे, और जो हमारे यहाँ अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को दूर कर पाएंगे और प्रकृति के नियम के अनुसार इस दुनिया को चला पाएंगे। और जो एक ऐसा नियम होगा जहाँ पर सारी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य ले सकता है, और प्राकृतिक रूप से अगर कोई चीज़ व्यवस्था या प्राकृतिक नियम से कोई व्यवस्था चलती है तो वो जीवनदायिनी व्यवस्था इस आधुनिक व्यवस्था से ज़्यादा होगी। क्योंकि मनुष्य की जो एक मनुष्य जिन नियमों से चलता है वो प्रकृति के नियमों से चलता है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है। तो सारी व्यवस्था इन मतों से पहले प्रकृति के नियम पर आधारित थी, जिससे मनुष्य बड़ी लंबी आयु को प्राप्त होते थे और एक न्याय व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त न्याय व्यवस्था थी। और बीमारियों की जो समस्याएं हैं वो बीमारियों की समस्याएं ऐसी नहीं थी। ये बीच का कोई काल आया है जहाँ पर बड़े बड़े युद्ध होते रहे, तो उसमें ये सारी समस्याएं बढ़ी और मत मतांतर चले, और मत मतांतरों में आपसी मतभेद इतना था कि वो युद्ध होते रहे। तो इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि प्राकृतिक नियम पर आधारित व्यवस्थाएं थी सबसे पहले, और वो सारी भारत से मिलती जुलती थी। तो मेरा इसमें यही संदेश है कि सनातन व्यवस्था ही इस दुनिया में सबसे पहले थी।
और इस प्राकृतिक नियम पर आधारित थी, वैदिक व्यवस्था थी। तो यही मेरा एक संदेश है कि इसको सोचना होगा आपको कि इनसे पहले जो ये मत चले, उससे पहले कौन सी व्यवस्था थी और वो भारत से मिलती जुलती कैसे थी। तो ये मैं आपको ये एक खोज का विषय मैं एक रख रहा हूँ, और ये मेरे पास ऐतिहासिक तथ्य भी हैं कि उनसे पहले ये कौन सी व्यवस्था थी। यहाँ तक तो ये व्यवस्था जो चल रही है, ये इनकी डेट फिक्स है कि यहाँ से ये व्यवस्थाएँ चली हैं। उससे पहले की व्यवस्था पर हमें जाना होगा, और फिर इस दुनिया का केंद्र बिंदु आपको मिलेगा, और प्रभु के नियमों पर भी आपको चर्चा करने का मौका मिलेगा कि, और प्रकृति नियमों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा, और वैदिक व्यवस्था पर आप फिर जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर वैदिक व्यवस्था पर पहुंचना है तो इन सारी चीज़ों पे आपको विचार करना होगा। तो सबको जय श्री राम। इसी के साथ, और ये संदेश मेरा आप समझेंगे, और ये संदेश जो है किसी की धार्मिक भावनाओं ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये संदेश एक खोज का विषय है कि इन मतों से पहले कौन सी व्यवस्था चलती थी। तो इस व्यवस्था पर अगर हम जाते हैं तो बहुत जल्द हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, और एक प्राकृतिक नियम पर आधारित व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, जिससे मनुष्य बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा, और एक लंबी आयु को प्राप्त हो सकता है। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।